बंधुओं नमस्कार। जय बाबा कोकिलचंद। बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा में आपका स्वागत है। बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा सदियों से लोक आस्था का प्रतीक, बिहार का अनोखा जमुई का धरोहर है। यहाँ हम लोग रामनवमी 24 मार्च 2010 से सर्वसम्मति से बाबा प्रेरणा से एक भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुभारंभ किया और बाबा कृपा से बहुत हद तक ये कार्य पूरा भी हो चुका है। अब थोड़ी सी कार्य और बची है, जिसे पूरा करने के लिए सबों के सहयोग की अपेक्षा है और आशा है कि आप भी बाबा दरबार में अपना हाजिरी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा दरबार है जहाँ राजा महाराजा, ऋषि महर्षि, संत महात्मा, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, कलमजीवी, बुद्धिजीवी, किसान, युवा साथी सबों ने माथा टेका है और जिन लोगों ने भी भक्ति भाव से यहाँ आकर हाजिरी लगाई है और लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तभी तो गिद्धौर के चंदेल वंशीय महाराजा को जब मुग़ल शासक ने बंदी बनाया था, तो राजा ने बाबा ने उन्हें बंदगिरी से छुड़ाकर नई जिंदगी ही केवल नहीं प्रदान किया, बल्कि गिद्धौर स्टेट का पुनः महाराजा के सिंहासन पर भी स्थापित करवाया। और राजा को कुछ विशेष अनुभूति महसूस हुई, बाबा के यश और उनकी अलौकिक शक्ति का उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अच्छा सा भूभाग बाबा मंदिर को, बाबा कार्य को, बाबा के यश और कीर्ति को अक्षुण्ण तब बनाए रखने हेतु दान दिया। और लोक कथा में ये भी वर्णित है कि बाबा कोकिलचंद का शिव त्रिशूल अपने आप झुक जाना और फिर वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में बाबा का पूजा अर्चना हेतु पिंड स्थापित होना और फिर गंगरा में पूजा मंदिर स्थापित होना, पिंड स्थापित होना और गंगरा के साथ साथ बिहार के दर्जनों जिला और दर्जनों गाँवों में बाबा की पूजा अर्चना सदियों से होते आना एक सत्य प्रमाण है। इस अलौकिक दरबार में आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए मैं निवेदन भरा अपील आपसे करना चाहूँगा कि बाबा कोकिलचंद धाम मंदिर को पूरा करने में जिन लोगों के मन में जो कुछ भी विचार बना है, वो अपने शैक्षिक सहयोग के रूप में आगे आएँ और पूर्व में भी आए थे, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की दिखावा की ज़रूरत नहीं है, प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। बस तन मन धन से समर्पण भाव से सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल मंदिर ही नहीं, एक धरोहर है, ये संस्कृति का हिस्सा है। बाबा कोकिलचंद ने सदियों पूर्व जो त्रिसूत्र संदेश दिया था, इस त्रिसूत्र पर गंगरा आज भी टिका हुआ है। बाबा ने जो संदेश दिया, शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना, इसकी प्रासंगिकता आज भी है। और इसी प्रासंगिकता के सहारे गंगरा की पहचान है, बाबा के अनुयायियों की पहचान है और बाबा की मनोकामना, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं एक निवेदन ये कहना चाहूँगा, बाबा ने लोगों की झोली भरा है, लेकिन क्या हम सैकड़ों लोग, हजारों लोग, दर्जनों लोग इस मंदिर को पूरा नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। ये मंदिर नहीं, एक धरोहर है, ये जमुई का धरोहर है। इसे विकसित करना, इसे पूरा कर बचाना, आगे बढ़ाना, यह हम लोगों का दायित्व बनता है, ये वर्तमान पीढ़ी का दायित्व बनता है। मैं स्थानीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि से अपील करना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी, कलमजीवी और मीडिया बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ कि पूर्व में भी आपके सहयोग की अपेक्षा थी, आज भी अपेक्षा है और आगे भी अपेक्षा भी रहेगी, क्योंकि आपने भी अपने कलम का, अपने मुखारबिंद से जो शब्द का प्रयोग किया है, ये शब्द आपके जीवन में निखार लाने का काम आता रहे। बाबा का असीम कृपा आपके साथ बना रहे और मैं इसी कामनाओं के साथ आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप यहाँ सहयोग करें। बाबा कोकिलचंद विचार मंच बीते 26 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार के निबंधित कार्यालय जम्मू से निबंधित है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 4201/2022 है, जो 26 अप्रैल 2022 को निबंधित हुआ और बाबा कोकिलचंद
मंदिर निर्माण से लेकर के विधि व्यवस्था और बाबा कार्य से जुड़े हुए अन्य गतिविधियों को संचालित करने हेतु कृत संकल्पित है। ये सर्वसम्मति से निबंधित बाबा कोकिलचंद विचार मंच ट्रस्ट आपकी सेवा में हाजिर है, जिसका बैंक खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा गिद्धौर में खुल चुका है। सबों से अब सहयोग है कि जिनसे जो चले बने इसमें दान करें। और दान का कई रूप होता है। अगर मंदिर निर्माण का कार्य शुरुआत होता है और हम वहाँ 10 मिनट का बहुमूल्य समय भी देते हैं, या आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से या किसी रूप से अगर हम सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। क्योंकि विचार किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से पहले विचारों की ज़रूरत पड़ती है। और बाबा कोकिलचंद विचार मंच आपके सहयोग की अपेक्षा शुरू से ही करते आ रहा है और करता रहेगा। आए हम सब मिलकर बाबा के इस दरबार को मंदिर बनाने का जो सपना हम लोगों ने देखा है, इसे पूरा करें और इस अद्भुत और अलौकिक भव्य मंदिर निर्माण को पूरा करने में तन मन धन से सहयोग करें। बीते कल हम लोग मंदिर के नक्शा बनाने वाले इंजीनियर श्री शंभू कुमार मंडल जी को आमंत्रित किया और उनसे दिशा निर्देश पाया। उनके मार्गदर्शन पर हम लोग फिर नए सिरे से नई उमंग और नए उत्साह के साथ मंदिर निर्माण कार्य में भिड़ने जा रहे हैं। और इस कार्य को पूरा करने में आपके सहयोग की ज़रूरत है। खासकर गंगरा गांव के जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी ग्रामीण बंधुओं हैं, सबसे अपील है कि गंगरा के हर लोगों का दायित्व बनता है कि इस कार्य को पूरा करना किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार का यह क्षेत्र नहीं है। यहाँ सबों के आस्था का क्षेत्र है। जिनसे जो चल बन रहा है वो सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो धन से, चाहे वो मन से, चाहे वो समय से, चाहे वो श्रम से। सबों के सहयोग से यह कार्य आगे बढ़ रहा है और आशा है कि बाबा की असीम कृपा से आप सब भी हम लोग फिर इसमें जुटेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी तत्परता दिखाने का काम करेंगे। बाबा कोकिलचंद का त्रिसूत्रीय संदेश शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना इस मिट्टी की संस्कार है। इस यहाँ के धरोहर के रूप में यह स्थल को बचाने में काम करने हेतु हम लोगों को ये जवाबदेही है, दायित्व है कि बाबा के त्रिसूत्र की प्रासंगिकता का ख्याल रखते हुए हम तन मन धन से इस दरबार से जुड़ें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना तत्परता दिखाएं। बाबा दरबार में या किसी दरबार में फल फूल नैवेद्य आदि की पूजा अर्चना करने का एक माध्यम है, लेकिन आज के समय में ये सबसे बड़ा माध्यम है इस संस्कृति को बचाना। सबसे बड़ी पूजा है। अपनी विरासत को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अपने धरोहर को बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे जो जिस रूप में हैं उनके लिए वो उनका ये कर्तव्य बनता है। तो हम सभी ग्रामवासियों के लिए, बाबा के अनुयायियों के लिए ये कर्तव्य है कि इस दरबार को विकसित करना, इस दरबार को आधुनिक तरीके से सुसज्जित करना हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि इसकी भव्यता, इसकी अद्वितीयता पहचान आज भी निखार ला रहा है, लोगों की ज़िंदगी बदलने में काम आ रहा है। जिन्होंने भी यहाँ आकर के माथा टेका है और आराधना किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। चाहे कोई निर्धन हो, चाहे वो कोई नौकरी पेशा करने वाले हों, चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कोई संतान प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हों, हर कोई लोग यहाँ आते हैं और यहाँ माथा टेक कर उनकी पूजा अर्चना करके उनसे मन ही मन अपना विलाप सुनाते हैं और बाबा उनके भक्ति भाव से सुने हुए आराधना को स्वीकार करते हैं और उनके मनोकामना को पूर्ण करने का आशीष देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब बाबा के कृपा से हम सबों का मनोकामना पूर्ण होता है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम वहाँ थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा दान करें और अपने आसपास के जो निगेटिव कभी वातावरण आए, जो निगेटिव सोच बने, उसको हम एक पैर लांघ करके बाबा दरबार पहुँचने का प्रयास करें। बाबा दरबार पहुँचने में अगर हम विलम्ब करेंगे तो उस कार्य को आगे बढ़ाने में भी विलम्ब होगी। अगर रोज़ाना हम किसी न किसी रूप में अगर वहाँ पहुँचें तो वहाँ कार्य बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा और गांव और समाज में शांति का माहौल स्थापित करेगा। हम उस दरबार से अपने आप को थोड़ा सा अनुपस्थित कर लेते हैं, जिसका परिणाम है कि हम अपने आप को शांति
महसूस नहीं करते हैं और ये बात खलती है, तो इसे किसी से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की शकवा शिकायत की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनका अबोध संतान हैं, हम लोगों के वो आराध्य हैं, हम लोगों के वो सब कुछ हैं। हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहें और गंगरा का ये संकल्प पूरा हो। गंगरा वासियों ने जो संकल्प लिया है कि बाबा का भव्य मंदिर बनाएंगे, और बाबा का भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुभारंभ भी हुआ और निर्माणाधीन भी है और तीव्र गति से आगे भी बढ़ रहा। बस इसे पूरा करने की ज़रूरत है। बस एक बार थोड़ा सा और प्रयास करें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हम लोग तत्परता दिखाएं। अपने अंदर के छिपे हुए आंतरिक ऊर्जा को, समर्पण को उस दरबार से जोड़ देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा कोकिलचंद। आए, आपका स्वागत है। बाबा कोकिलचंद विचार मंच आपका स्वागत करता है, आपसे अपेक्षा रखता है कि बाबा कार्य को आगे बढ़ाने में आप ज़रूर इसे साधारण का निवेदन स्वीकार करेंगे। जय बाबा कोकिलचंद।